नमस्कार। आज हम नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 1 के एक खास हिस्से पर अध्याय 12 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ नमस्कार। ये अध्याय वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो ये सामग्री है ये देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी है, मन और शरीर का जो गहरा कनेक्शन है उससे जुड़ी है, और कुछ बुनियादी सवाल भी उठाती है अस्तित्व के बारे में। बिल्कुल, वो सवाल जो हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते भी नहीं। हाँ, तो आज हमारा इरादा यही है कि इस अध्याय के जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा खंगालें, खास तौर पर सेहत के लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी। हाँ और असलियत क्या है, मतलब वास्तविकता की प्रकृति, इस बारे में जो बातें कही गई हैं, ये विचार सच कहूं तो थोड़े लीक से हटकर हैं। हाँ बिल्कुल है। तो चलिए देखते हैं इनमें कितना दम है और ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये अध्याय ना सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करता, ये तो पढ़ने वाले को सीधे चुनौती देता है। अच्छा। किस तरह की चुनौती? ये कहता है कि भाई अपने स्वास्थ्य को देखो, अपने सोचने के ढंग को देखो, और ये कैसे तुम्हारी दुनिया बना रहे हैं इस पर गंभीरता से सोचो। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये तो जिंदगी और ईश्वर की प्रकृति तक पर सवाल खड़े कर देता है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, और शायद जो सबसे कह सकते हैं विवादास्पद दावा है किताब का, हाँ, कि सारी बीमारियां, हर तरह की बीमारी असल में हम खुद ही पैदा करते हैं। खुद पैदा करते हैं। हाँ, भले ही अनजाने में। लेखक इसके लिए कुछ सीधे साधे उदाहरण भी देते हैं, जैसे सिगरेट और कैंसर का कनेक्शन। हाँ वो तो है। या ज्यादा फैट खाने से धमनियों का रुक जाना। ठीक। लगातार गुस्सा करना और दिल के दौरे। हाँ। या बहुत ज्यादा तनाव और स्ट्रोक। हाँ। उनका कहना बिल्कुल साफ है, सभी बीमारियां स्वयं निर्मित होती हैं। ये सुनने में कितना बड़ा दावा लगता है। हाँ, ये तो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, मानना पड़ेगा। और ये विचार इस बात से जुड़ा है, जैसा किताब कहती है, कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक तरह की बेहोशी में गुजार देते हैं। बेहोशी में? मतलब अचेतन अवस्था में। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके विचार क्या हैं, उनके एहसास क्या हैं। अच्छा। और पाठ खास तौर पर चिंता, घृणा और डर जैसी जो मानसिक अवस्थाएं हैं, उनको बहुत विनाशकारी मानता है। विनाशकारी किस तरह से? वो कहता है कि ये सिर्फ बुरे एहसास नहीं है, ये तो सेल्यूलर लेवल पर, मतलब हमारे शरीर की हर कोशिका के स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। हर कोशिका पर? हाँ, पाठ में तो सीधे तौर पर लिखा है, चिंता लगभग सबसे बुरी मानसिक गतिविधि है। सोचिए। बाप रे। घृणा सबसे अधिक हानिकारक मानसिक स्थिति है। भय हमारे अस्तित्व का विपरीत? ये तो बहुत गहरी बात है ना? और सिर्फ यही 3 नहीं। अच्छा, और भी हैं? बिल्कुल। बेचैनी, कड़वाहट, बेसब्र होना, लालच, बेरहमी, दूसरों में नुक्स निकालना, उनकी बुराई करना, घमंड और सिर्फ अपने सुख की सोचना, इन सब को भी हानिकारक बताया गया है। तो मतलब ये सारी नकारात्मक भावनाएं? हाँ। किताब का तर्क ये है कि ये मानसिक अवस्थाएं शरीर में एक तरह का जहर घोलती हैं, धीरे धीरे उसे कमजोर करती हैं। जैसे मन शरीर को बीमार होने का सिग्नल भेज रहा हो। बिल्कुल, अनजाने में ये सही, पर सिग्नल भेज रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे रोजमर्रा के एहसास, हमारे विचार इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। हाँ। और यहीं से हम अगले मुद्दे पर आते हैं, विचारों की शक्ति। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब कहती है कि विचार सिर्फ दिमाग में आने जाने वाली चीजें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं, मैग्नेट या चुंबक की तरह। चुंबक की तरह? कैसे? कि वो अपनी तरफ वैसे ही हालात और नतीजे खींचते हैं जैसे वो खुद होते हैं। सकारात्मक विचार, सकारात्मक नतीजे, नकारात्मक विचार, नकारात्मक नतीजे। हाँ, और ये विचार अक्सर बहुत बारीक होते हैं, बहुत सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब ऐसा नहीं कि कोई जानबूझकर सोच रहा हो कि मैं बीमार पड़ जाऊं। कौन चाहेगा भला? हाँ, सही बात है। बल्कि ये अंदरूनी गहरे बैठे विचार हो सकते हैं, जैसे मैं जीने के लायक नहीं हूँ, या मेरी जिंदगी में तो हमेशा गड़बड़ी होती है। ये तो बहुत आम है सुनना। बिल्कुल। और किताब एक क्रम बताती है। पहले एक विचार आता है, ठीक है, फिर वो शब्दों का रूप लेता है, चाहे मन में बोलें या जोर से, और फिर वो हमारे कामों में, हमारे एक्शन में बदल जाता है। पाठ में साफ लिखा है, विचार चुंबक की तरह होते हैं, प्रभावों को आपकी ओर खींचते हैं। विचार बहुत सूक्ष्म फिर भी अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का रूप है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये विचार इतने शक्तिशाली हैं और नकारात्मकता सचमुच बीमारी बन जाती है, तो क्या इसे पलटा जा सकता है? यहीं पर बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है। किताब के अनुसार ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? क्योंकि एक बार जब वो नकारात्मक सोच शरीर में बीमारी
या किसी बुरी परिस्थिति के रूप में जम जाती है, तो उसे सिर्फ सोच बदलकर ठीक करना आसान नहीं होता। तो फिर क्या चाहिए? इसके लिए बहुत ज्यादा विश्वास चाहिए, जिसे पाठ पूर्ण ज्ञान कहता है। पूर्ण ज्ञान? हाँ, वो अटूट यकीन कि विचार असलियत से ज्यादा शक्तिशाली है। किताब कहती है कि जो हीलर्स या चिकित्सक होते हैं ना, हाँ। उनके पास यही ज्ञान या विश्वास होता है। इसी वजह से वो दूर बैठे इंसान को भी ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं। दूर बैठे इंसान को भी? कैसे? क्योंकि विचारों के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। विचार तो ऊर्जा है, वो कहीं भी पहुंच सकती है। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। जैसे वो रोमन सेंचुरियन की कहानी का जिक्र है शायद इसी बारे में। हाँ, बिल्कुल वही। वो कहानी जहां सेंचुरियन यीशु से कहता है कि आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं, हाँ। बस शब्द कहो और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ये उस गहरे विश्वास का प्रतीक है। समझ गया। और इसकी तुलना किताब एक ऐसे मन से करती है जो लगातार नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। उसे मानसिक कोड़ी कहा गया है। मानसिक कोड़ी? ये तो बहुत कठोर शब्द है। हाँ, कठोर है, लेकिन ये शायद उस विचार के असर को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कोड़ शरीर को धीरे धीरे गला देता है, वैसे ही लगातार नकारात्मकता मन को और फिर शरीर को गला देती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इन गहरे विचारों के साथ साथ किताब कुछ बहुत जमीनी व्यवहारिक सलाह भी देती है ना? हाँ, बिल्कुल। खासतौर पर शरीर की देखभाल के बारे में। हाँ, और यहाँ लेखक एक दिलचस्प, थोड़ी कह सकते हैं चुभने वाली तुलना करते हैं। क्या तुलना? वो कहते हैं कि लोग अक्सर अपनी गाड़ी का ध्यान अपने शरीर से ज्यादा रखते हैं। अपनी गाड़ी का? अच्छा। हाँ, सोचिए, गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पे करवाते हैं, तेल पानी चेक करते हैं, लेकिन शरीर के मामले में क्या करते हैं? शरीर के मामले में निवारक रखरखाव, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बीमारी आने से पहले देखभाल, उसकी अक्सर कमी होती है। हाँ, ये तो है। व्यायाम नहीं करते, खाना पीना ठीक नहीं रखते, और ऊपर से सिगरेट शराब जैसी जहरीली चीजें लेते हैं। किताब में एक जगह साफ कहा गया है, ईश्वर के लिए अपना बेहतर ख्याल रखें। आप अपनी कार का बेहतर ख्याल रखते हैं जितना आप अपने शरीर का रखते हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर शायद इसमें सच्चाई है। बिल्कुल। और पाठ इस लापरवाही का कारण सिर्फ आलस या जानकारी की कमी नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है? इसका तर्क है कि ये अक्सर जीने की गहरी इच्छा में कमी से पैदा होती है। जीने की इच्छा में कमी? हाँ, जब जीने का उत्साह कम होता है तो शरीर की देखभाल प्राथमिकता नहीं रह जाती। अच्छा। धूम्रपान और शराब के सेवन को इसी इच्छा की कमी के सबूत के तौर पर पेश किया गया है। शराब के बारे में किताब का नजरिया काफी सख्त लगता है, मैंने नोट किया। हाँ, तर्क ये है कि ये चेतना को धुंधला करती है, चाहे समाज इसे कितना भी स्वीकार करता हो या कुछ दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता हो। किताब के नजरिए से ये शरीर और मन के लिए ठीक नहीं है। ये उन चीजों में से है जो हमें अपनी असलियत से, अपने आप से दूर ले जाती है। शरीर की देखभाल से अब हम शरीर की प्रकृति के बारे में एक और क्रांतिकारी विचार पर आते हैं। ये शायद इस अध्याय के सबसे चौंकाने वाले विचारों में से एक है। हाँ, कौन सा वाला? किताब कहती है कि हमारा शरीर मूल रूप से हमेशा के लिए बने रहने के लिए डिजाइन किया गया था। बिल्कुल, ये विचार तो पारंपरिक धारणाओं को पूरी तरह पलट देता है ना? किताब का कहना है कि मृत्यु जैसा हम उसे समझते हैं, मतलब अंत, वो अंत नहीं है। तो फिर क्या है? वो सिर्फ रूप का बदलना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना। और इंसानों को मूल रूप से मरना नहीं था। मरना नहीं था? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, बहुत बड़ा। एडम और ईव की कहानी का जिक्र भी इसी संदर्भ में आता है। अच्छा, कैसे? उनकी कहानी को लंबे समय तक, शायद हमेशा तक चलने वाले शरीरों की एक धुंधली सेल्यूलर मेमोरी या कह लीजिए कोशिकीय याददाश्त के प्रतीक के रूप में देखा गया है। तो फिर शरीर का मकसद क्या है अगर वो हमेशा के लिए बना था? पाठ के अनुसार शरीर आत्मा के लिए एक साधन है, एक गाड़ी की तरह समझिए। गाड़ी? हाँ, जिसके जरिए आत्मा इस भौतिक सापेक्ष दुनिया में अनुभव हासिल करती है। ये दुनिया अनुभवों की दुनिया है और शरीर उन अनुभवों को संभव बनाता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है सृष्टि के बारे में। सृष्टि के बारे में क्या? किताब कहती है कि सृष्टि एक पवित्र क्षण में हुई। एक क्षण में? हाँ, और साथ ही अरबों सालों के विकास यानी इवोल्यूशन के जरिए भी हुई। ये कैसे हो सकता है? एक क्षण में भी और अरबों साल में भी? ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन किताब का सुझाव है कि दोनों बातें
देखने के अलग अलग नजरियों से सही हो सकती हैं। शायद समय और रचना की हमारी समझ ही सीमित है। मतलब ये सही या गलत के खांचों में चीजों को नहीं देखता। हाँ, ये इस अध्याय की एक खास बात है। ये ऐसे कठोर द्वंद्वों को, डाइकोटमीज को चुनौती देता है। जैसे एक कथन है, आपका शरीर हमेशा के लिए बना रहने के लिए डिजाइन किया गया था, आप कभी मरते नहीं हैं, आप बस रूप बदलते हैं। ये जीवन और मृत्यु को एक निरंतरता के रूप में देखता है, ना कि दो अलग अलग कटी हुई चीजों के रूप में। इसी निरंतरता और जुड़ाव की बात को आगे बढ़ाते हुए किताब त्रिएक सत्ता यानी 3 in 1 बीइंग की अवधारणा पेश करती है। इसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये हमारे अस्तित्व के 3 पहलुओं को दिखाता है: आत्मा, सोल, मन, माइंड, और शरीर, बॉडी। आत्मा, मन और शरीर, ठीक है। किताब के अनुसार आत्मा वो हिस्सा है जो संकल्पना करती है, जो इच्छा करती है, मतलब कंसीव करती है। संकल्पना करती है, ठीक। मन वो हिस्सा है जो उस संकल्पना के आधार पर रचना करता है, उसे आकार देता है, यानी क्रिएट करता है। मन रचना करता है। और शरीर वो हिस्सा है जो उस रचना का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। आत्मा संकल्पना करती है, मन रचना करता है, शरीर अनुभव करता है। तो ये एक तरह का चक्र हुआ। बिल्कुल। संकल्पना से रचना, रचना से अनुभव, और फिर ये अनुभव वापस आत्मा को प्रभावित करता है, जिससे नई संकल्पनाएं जन्म लेती हैं। अच्छा, ये चक्र चलता रहता है। हाँ, और किताब ये भी कहती है कि ये चक्र दूसरी दिशा में भी काम कर सकता है। दूसरी दिशा में मतलब अगर हम शरीर को जानबूझकर कोई अनुभव दें, जैसे मान लीजिए समृद्धि या प्रचुरता का अनुभव, भले ही वो अभी हमारे बाहरी सच्चाई ना हो, तो ये अनुभव मन के विचारों और आत्मा की संकल्पना को बदल सकता है। और उससे क्या होगा? और इस तरह एक नई स्थायी वास्तविकता बनाई जा सकती है, वो जो बाइबल का कथन है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हाँ, सुना है। उसका जिक्र इसी संदर्भ में किया गया है। यानी वर्तमान क्षण में जीवन और दिव्यता का अनुभव करके नई वास्तविकता को जन्म देना। ये बहुत गहरा है। और फिर किताब एक कदम और आगे जाती है। हाँ, है ना, ईश्वर के साथ हमारे संबंध के बारे में। हाँ। और यहाँ पाठ का शायद सबसे मर्मस्पर्शी और शक्तिशाली कथन आता है। क्या है वो? तुम मेरा शरीर हो। तुम मेरा शरीर हो, ये ईश्वर कह रहा है। हाँ, इसे समझाने के लिए एक सादृश्य, एक एनालॉजी दी गई है। क्या है? जैसे हमारा शरीर हमारे मन और आत्मा के काम करने का जरिया है, ठीक है, वैसे ही हम सब, ये पूरी सृष्टि, ईश्वर के मन और आत्मा के लिए शरीर की तरह है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? कि ईश्वर हमारे जरिए अनुभव करता है। ठीक यही किताब का निहितार्थ यही है कि ईश्वर कोई अलग दूर बैठा देखने वाला नहीं है, तो वो हर चीज का अनुभव हमारे माध्यम से कर रहा है। हमारा सुख, हमारा दुख, हमारी खोज, हमारी रचना, सब कुछ। हाँ, इसी एकता को दर्शाने के लिए यीशु के कथन का फिर से हवाला दिया गया है, मैं और पिता एक हैं। अच्छा। और ये सिर्फ यीशु के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए सच बताया गया है। हम सब ईश्वर का ही हिस्सा हैं, उसी के साथ एक है। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब समझ में आता है। लेकिन फिर किताब एक और परत खोलती है। हाँ। जो दिमाग घुमा सकती है। हाँ, कौन सी बात? वो कहती है कि ईश्वर भी किसी और का शरीर है। हाँ, ये वो बिंदु है जहाँ मानवीय समझ की सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। जब किताब में ये सवाल पूछा जाता है, क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का भी एक भगवान है? हाँ। तो जवाब क्या है? तो जवाब जटिल है। इसे समझाने के लिए पदार्थ को असीम रूप से विभाजित करने का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, कैसे? जैसे आप किसी चीज को आधा करें, फिर आधा करें, फिर आधा। हाँ, तरफ भी जाती है। बिल्कुल, अनंतता दोनों दिशाओं में जाती है। ये विचार इस बात से जुड़ा है कि ईश्वर कोई एक सत्ता नहीं, बल्कि सब कुछ है। एवरीथिंग, सब कुछ। हाँ, वो कल्पना की ऊर्जा है, रचना का स्रोत है, पहला विचार है, अंतिम अनुभव है। कोई सबसे बड़ा ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बड़प्पन या विशालता की कोई अंतिम सीमा ही नहीं है। अनंतता का कोई अंत नहीं होता। अच्छा। इसी संदर्भ में वो प्रसिद्ध कथन आता है, मैं वो हूं जो मैं हूं और आप वो हैं जो आप हैं। ये ईश्वर के लिए भी है और हमारे लिए भी। हाँ, ये सिर्फ ईश्वर की परिभाषा नहीं, ये हमारी भी परिभाषा है। हम भी वही हैं जो हम हैं, अपनी पूरी दिव्यता में। तो किताब ये कह रही है कि हम असल में ईश्वर ही हैं, बस हमें पता नहीं। हाँ, सार यही है।
निचोड़ यही है, हम पहले से ही वो हैं जो हम बनना चाहते हैं या जिसे हम खोज रहे हैं, यानी दिव्य। तो समस्या कहाँ है? समस्या सिर्फ अज्ञान की है। हमें इसका बोध नहीं है, एहसास नहीं है। और यही अज्ञान, यही न जानना कि हम कौन है, किताब के अनुसार नरक है। नरक मतलब वो आग वाली जगह नहीं? नहीं, नरक कोई जगह नहीं है। वो अपनी दिव्यता से अनजान होने की अवस्था है। इस ज्ञान को पाना, ये जानना कि हम कौन हैं, यही मुक्ति है। तो ये पूरी यात्रा, ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये असल में बनने की प्रक्रिया है। बिकमिंग, ठीक कहा। ये कोई स्थिर अवस्था नहीं है कि हम पहुंच गए। नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है, बनने की, जानने की, अनुभव करने की। और इसमें वो त्रिमूर्ति वाला कॉन्सेप्ट फिर से आता है। हाँ, किताब फिर से पवित्र त्रिमूर्ति, होली ट्रिनिटी के सादृश्य का उपयोग करती है। आत्मा, सोल, संकल्पना या प्रेरणा है। ठीक है। पिता, फादर, रचना, और पुत्र, अनुभव है। ये तीनों मिलकर एक गतिशील प्रक्रिया बनाते हैं, लगातार चलते रहने वाली। और ये प्रक्रिया हमें खुद को जानने में कैसे मदद करती है? देखिए, किताब का तर्क है कि कोई वो चीज नहीं बन सकता या अनुभव नहीं कर सकता जिसे वो जानता नहीं कि वो है। ठीक है। तो जीवन हमें अनुभव के जरिए खुद को जानने का मौका देता है। जब हम कुछ अनुभव करते हैं तो हम जानते हैं कि हम वो हैं या नहीं हैं। अच्छा, अनुभव से ज्ञान मिलता है? हाँ, और इस ज्ञान से हम खुद की एक नई, शायद ज्यादा ऊंची संकल्पना कर सकते हैं। और फिर मन उस नई संकल्पना को वास्तविकता में रच सकता है, जिसका अनुभव शरीर करेगा। ये एक अंतहीन, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चक्र है। चक्र, स्वयं को जानना? हाँ, जानना, फिर नया संकल्पना करना, फिर उसे रचना, फिर अनुभव करना, और इस तरह लगातार विकसित होते जाना। इसीलिए किताब बार बार वो बाइबल वाला सवाल दोहराती है। हाँ, बिल्कुल। क्या मैंने नहीं कहा तुम देवता हो? ये हमारी सोई हुई दिव्यता पे जगाने का एक आह्वान है। जी। एक याद दिलाना है कि हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। तो अगर संक्षेप में देखें तो आज हमने नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब के इस एक अध्याय से कई बहुत गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों को छुआ है। हाँ, काफी कुछ कवर किया आपने। वो स्वयं निर्मित बीमारी का चुनौतीपूर्ण विचार, हमारे विचारों की जबरदस्त रचनात्मक शक्ति, बिल्कुल, अपने शरीर और मन की देखभाल का सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी, हाँ वो भी, जीवन और मृत्यु की पारंपरिक धारणाओं पर सवाल, ये समझना कि हम शायद ईश्वर का ही एक प्रकट रूप है, वो एकता वाली बात, और आखिरकार देवता तुल्य प्राणी के रूप में अपनी असलियत को पहचानने और उसे जीने की हमारी क्षमता। बिल्कुल। ये विचार, जैसा आपने कहा, आरामदायक नहीं है, ये हमें झकझोरते हैं। हाँ, शायद यही इनका मकसद है। शायद यही है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की बातचीत को एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। ठीक है। ये सवाल सीधे इसी पाठ से निकलता है। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, हाँ, और अगर हम सब मौलिक रूप से दिव्य हैं पर अक्सर इस सच्चाई से अनजान जीते हैं, तो वो कौन सा एक सीमित करने वाला विचार है, सिर्फ एक, जिसे आज बदलकर कोई अपने जीवन के अनुभव को बदलना शुरू कर सकता है? सिर्फ एक विचार? हाँ, बस एक। ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ा दार्शनिक विचार हो, शायद कोई छोटी सी रोजमर्रा की सोच ही हो, कोई पुराना पैटर्न। वो कौन सा एक विचार है जी जिसे बदलने की शुरुआत आज की जा सकती है? हाँ, सोचने के लिए छोड़ते हैं। इसी सवाल पर सोचते हुए आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।